शुरू करते हैं जी, अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो हम एक बहुत ही यूनिक सी निश के ऊपर काम करने लगे हैं, जिसका नाम गेस्ट ब्लॉगिंग है। आम फहम में इसको आप लोग अगर इंटरनेट पे और दीगर जगहों पे सुनेंगे तो लोग इसे गेस्ट पोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या चीज़ है। ठीक है, हम तो इस बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं रखते, पहले हमने कभी इस चीज़ को देखा नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के वाकई में आप खुश हो जाएंगे कि ये हमारा जो टाइम इस पे स्पेंड होगा या जो आप लोग इसको एफर्ट करेंगे वो आपकी वेस्ट नहीं होने वाली। ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जर्नी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको मैं एंड नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सो मेरे साथ ये जो छोटी सी एक कम्युनिटी अटैच हुई है, तकरीबन कोई 40-50 के करीब लोग हैं। नो डाउट बहुत कम लोगों ने हमें इधर मीटिंग में ज्वाइन किया है। तो ये जो कम्युनिटी हमारे साथ स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह ये किसी ना किसी जगह पे ज़रूर पहुंचेगी। दूसरा, आज तो ये इंट्रोडक्शन का है, अगर कल को जो जब हमने प्रॉपर स्टार्ट कर लेना है तो आप लोगों में से किसी का कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो जिसको आप चाहें कि इसको सीखना चाहिए और आप उसको ऐड करवाना चाहें, तो आप कल के सारे दिन में मुझे मैसेज करें। ठीक है, तो मैं उन लोगों को, मेल के लिए हमने अलग ग्रुप बना रखा और फीमेल के लिए अलग, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो गेस्ट ब्लॉगिंग जो है ये हमारी निश रहेगी। इसके ऊपर हम काम करेंगे, काम सीखेंगे और इसकी तमाम एसेंशियल पॉइंट्स, ठीक है, तमाम रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए टू जी वट एवर जो भी होगा वो सारा कुछ हम इन सेशंस के जरिए से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से जिसको 0% पता है ना, पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है, वो भी जब ये 4-5 क्लासों का हमारा ये सेशन खत्म होगा तो इंशाल्लाह उसको भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है और इस पे काम कैसे करना है। ठीक है, सो इसका एक छोटा सा स्केच आप लोगों को देता हूँ कि ये गेस्ट ब्लॉगिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने 2 डायग्राम्स रखी हुई हैं। वेबसाइट जिसके ऊपर लोग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करते हैं। आप जिन लोगों ने नहीं बनाई कभी वेबसाइट, उनको ये तो पता होगा कि जब वो जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं इंटरनेट पर जाते हैं और कुछ चीज़ों को सर्च आउट करते हैं अपने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जाए इंटरनेट पे और जाके लिखे कि न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून क्या है, तो उसके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं और उन वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट तरह की पोस्टें हुई होती हैं, यानी एक्सप्लेनेटरी डाटा लिखा होता है, किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। तो बेसिकली उन वेबसाइट्स को हम ब्लॉग टाइप वेबसाइट्स बोलते हैं, जिनके ऊपर लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे इस चार्ट के ज़रिए से आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वेबसाइट है हमारे पास 2 तरह से। ठीक है, फर्स्ट वन, जो साइट ए मैंने रखी है वो है हमारी। सेकंड वन, जो मैंने साइट बी, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, वो साइट हमारी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि साइट ए जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं अपना ब्लॉग जो है वो इंटरनेट पे गूगल के थ्रू लाइव कर रहा हूँ, तो मैं एक फ्रेश पर्सन हूँ, मैं बिगनर हूँ। ठीक है, सो मुझे ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स की ज़रूरत होगी जो ऑलरेडी गूगल के अंदर अपना बहुत सारा कंटेंट बना के बैठी होंगी। ठीक है, उनका एक नाम होगा, उनकी एक अथॉरिटी होगी, लोग उन्हें पसंद करते होंगे और उन्होंने अपना एक वक्त स्पेंड करके ऑडियंस अपनी बनाई होगी, यानी
अपने विजिटर जो हैं वो इकट्ठे किए होंगे, ठीक है। एक तरफ मैं हूँ जिसने बिल्कुल फ्रेश साइट शुरू की है, वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है, वो पेट्स से रिलेटेड हो, वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो, वो एक्सरसाइज की किसी निश से रिलेटेड हो, या वो डाइट की किसी निश से रिलेटेड हो, मेडिकल की किसी निश से रिलेटेड हो। तो एक तो मैं हूं जिसने बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट किया, और उसी जगह पे, उसी गूगल सर्च इंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कंपनियां बैठी हुई हैं जिन्होंने 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 साल से अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं। उन्होंने एक मैसिव ऑडियंस को अपने पास इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। सो मैंने जो साइट ए है जिसको सिनेरियो में अपना रखा है फ्रेश ब्लॉग, उसको मैंने क्लाइंट का जिक्र किया है कि ये हम हैं क्लाइंट विद रिस्पेक्ट टू गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। और साइट बी जो रखी है वो है होस्ट, ठीक है, जो हमें इंटरटेन करेगा, ठीक है। सो दो चीजें हुई यहाँ, नंबर वन एक क्लाइंट है साइट ए, और नंबर टू हमारे पास है गेस्ट होस्ट जिसको मैंने साइट बी का नाम दिया है, ठीक है। अब जो साइट ए है वो जब गूगल में ग्रो करना चाहती है, या यानी जो हम हैं जब गूगल सर्च इंजन के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो हम अपनी साइट के रिलेशंस ऐसी वेबसाइट्स, जो मैंने जिक्र किया कि गूगल के अंदर बहुत पहले अरसे से अपना एक मैसिव ऑडियंस अथॉरिटी, अपना एक वो सर्कल बना के बैठे होते हैं, अपनी कम्युनिटी बना के बैठे होते हैं, तो हम उन वेबसाइट से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप जो हैं हमें अपने साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए। बल्कि नोट कर लें, एट द एंड जो है वो देखते हैं इस क्वेश्चन को अगेन सुने कि हम एज अ बिगनर, एज अ न्यू पर्सन, गूगल के अंदर ऐसी वेबसाइट्स जो बड़े रैंक पे होती हैं, जिनकी मैसिव अथॉरिटी होती है, जो काफी अरसे से अपने आप को ग्रो करके बैठे होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है वो आप अपने साथ अटैच कर लें। इससे क्या होगा कि एक बड़े बंदे के साथ, जैसे आम सोसाइटी के अंदर अगर किसी का ताल्लुक किसी एसीडीसी के साथ हो ना, तो वो जरा अपने आप को समझता है कि मैं थोड़ा सा अथॉरिटी वाला बंदा हूँ, मेरे असर रसूख हैं, मेरे तल्लकात हैं, ठीक है। तो वो किसी भी अपने यार दोस्त का कोई काम हो या किसी बंदे का, तो वो कहता है कोई बात नहीं, करवा लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो किस बेस पे होता है कि मेरा रेफरेंस किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ है, जो कम्युनिटी के अंदर एक अथॉरिटी रखता है, ठीक है, एक उसका लेवल है, एक वैल्यू है। सो जब गूगल के अंदर एक फ्रेश वेबसाइट किसी ऐसी वेबसाइट के साथ अपना रिलेशन या तल्लक बनाती है, जिसकी अथॉरिटी हो, जिसका होल्ड हो, जिसकी ऑडियंस हो, तो गूगल ये समझता है कि ये जो बंदा एक अच्छी वेबसाइट के साथ, ये जो न्यू वेबसाइट एक पुरानी वेबसाइट के साथ अपना रिलेशन बना रही है, और पुरानी वेबसाइट उसको अलाउ कर रही है, तो इसका मतलब ये एक अच्छी वेबसाइट है, लिहाजा इसको रैंक देना चाहिए, ठीक है। गूगल उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है, जो नई वेबसाइट होती है, ठीक है। सो इस सारे मामले में गेस्ट पोस्टिंग कहाँ पे है? गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे है कि ये जो हमारे पास साइट ए है, ये क्या करेगी, अपनी निश यानी जो उसका टॉपिक होगा जिस पे वेबसाइट बनाई होगी, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखेगा, ठीक है। उस आर्टिकल में एक, दो या तीन जगहों के ऊपर जहां पे जरूरी नजर आता है, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपना लिंक लगाएगा, और वो पोस्ट इस वाली वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर देगा कि काइंडली आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दें। सो उससे क्या होगा, जब ये उधर पब्लिश हो जाएगी, तो इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो हमारे पास होस्ट वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होगी, यानी जो लोग विजिट करने के लिए आ रहे होंगे, वो डेफिनेटली जब उस पोस्ट पे पहुंचेंगे जो इसने रिक्वेस्ट करके पब्लिश करवाई है, तो जाहिरी बात है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता 100 में से कुछ इसको विजिट करने के लिए भी आएंगे। सो
ये भी गूगल के अंदर वेल नोन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने जिक्र किया कि एसीडीसी के साथ अगर किसी का तल्लुक हो तो वो अपने आप को थोड़ा सा असर रसूख वाला समझता है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जब इस वेबसाइट की एक अथॉरिटी है, इसका एक होल्ड है, इसका एक रैंक है गूगल के अंदर, ये इस वाले को अपना लिंक देगी तो इसको भी अथॉरिटी पास होना शुरू हो जाएगी, ये भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक रैंकिंग फैक्टर है गूगल के अंदर। ठीक है। सो लिंक्स जो गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए से क्रिएट किए जाते हैं, उनसे एक तो अपनी निश वाली कम्युनिटी के लोगों के साथ अटैच होना, पहली चीज ये होती है जिसको मैंने टू क्रिएट लिंक्स लिखा होता है। ठीक है। दूसरी चीज होती है टू एक्सचेंज अथॉरिटी, यानी आपको अगले बंदे की आपकी वेबसाइट को अगली वेबसाइट की अथॉरिटी मिल जाती है। एंड द थर्ड थिंग इज टू गेन ट्रैफिक, यानी आपकी तरफ विजिटर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये है गेस्ट ब्लॉगिंग का मेन पर्पस, कि गेस्ट ब्लॉगिंग फ्रेश वेबसाइट्स वाले या जो वो वेबसाइट्स वाले जो ग्रो कर रहे हों, वो ओल्ड वेबसाइट के ऊपर जाके अपना आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं ताकि उधर से उनको लिंक मिले, ताकि उधर से उनको अथॉरिटी मिले और उनको उधर से ट्रैफिक मिले और वो गूगल में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। सो गेस्ट ब्लॉगिंग का आई होप सो कि जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतनी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो क्लाइंट साइट होती है, जो छोटी होती है, अभी फ्रेश होती है, वो ग्रो करना शुरू कर देती है, उसकी ट्रैफिक बढ़ जाती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, उसके विजिटर्स बढ़ जाते हैं, तो गूगल उसको ऊपर लेके आना शुरू कर देता है, वो कंपटीशन में यूनिक होना शुरू हो जाती है। एंड एवरीवन इन द कंपटीशन वो यही चाहता है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं। ठीक है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने के लिए हर वेबसाइट्स वाले गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स लेते हैं। ठीक है। जो सबसे अच्छे गिने जाते हैं। बात मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं अभी पूछ लेता हूँ उससे। नहीं है जी किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे सारे मेरे साथ हैं कि नहीं? बस ठीक है जी, अगर आप साथ हैं ठीक है, एंड पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच। कि अगर एक वेबसाइट वाला जो फ्रेश बंदा है वो दूसरी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट के जरिए से लिंक लेना चाहता है, तो वो ढूंढेगा कैसे कि मैंने किस बंदे से लिंक लेना। देखें, एक पर्सन जो जिस फील्ड का हो उसकी अथॉरिटी भी उसी फील्ड के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, ठीक है, और या आप लोगों में से कोई बंदा डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई राइटर है, तो वो जाए, एक डॉक्टर हो, वो क्या करे कि अपना लिंक जाके बनाए फर्नीचर बनाने वाले बंदे के साथ, तो क्या वो उस कम्युनिटी के अंदर ग्रो कर सकेगा? वो कभी भी अपना नॉलेज भी अच्छे तरीके से लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक टीचर है, वो अपना लिंक बनाए अथॉरिटी के लिए ऐसी कम्युनिटी के साथ के जहाँ पे उसका काम ही नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, वो अपना नॉलेज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, उनके साथ नहीं शेयर कर सकता। ठीक है। दैट्स वाई हमेशा वेबसाइट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस और जोर देती हैं कि जिस निश की हमारी वेबसाइट हो, उसी निश की वेबसाइट से, निश से मुराद होता है टॉपिक, उसी निश की वेबसाइट से जाके बैकलिंक लिया जाए या गेस्ट पोस्ट उसी निश की वेबसाइट पे लगाई जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट्स जो हैं गार्डनिंग वाले उनके ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं और आप अपनी गेस्ट पोस्ट जाके किसी मेडिकल वाली फील्ड की
वेबसाइट के ऊपर सेंड करते हैं, तो वहां से कभी भी आपको ट्रैफिक नहीं आने वाली, क्योंकि वहां पे तो वो लोग आएंगे जो बीमारियों से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे वो लोग आएंगे जो इलाज जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप गलत जगह पे रेफरेंस बना रहे हैं, गलत जगह से जाके अथॉरिटी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सो गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच जो है, इससे मुराद ये है कि हम जो बेहतरीन हमारी निश से रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी उनको सर्च आउट करेंगे, ठीक है। और मैंने पहला जो वाई है उसका आपको आंसर कर दिया है कि हम क्यों रेलिवेंट वेबसाइट को ढूंढते हैं, ताकि हमारी जो अथॉरिटी बने, हमारी जो कम्युनिटी बने, तो वो वैल्यूएबल हो, ठीक है, गूगल उसको अच्छा समझे और हमें रैंक करने में हेल्प आउट करे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो पोटेंशियल क्या है गेस्ट ब्लॉगिंग का, ठीक है। ये जहन में होना चाहिए सबके कि अगर हम ये सीख रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, या आप क्या करें, गूगल के जरिए से कोई टूल इस्तेमाल करते हुए गेस्ट ब्लॉगिंग को सर्च करें, तो आप देखेंगे कि एक मैसिव वॉल्यूम जो है वो आपके सामने आएगा। मैं आज ही देख रहा था, तो तकरीबन पाकिस्तान जो है उसमें लोग गेस्ट ब्लॉगिंग को सर्च करते हैं तो ऑलमोस्ट वो पहले या दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को सीख रहे हैं, वो भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, दैट्स वाई द सक्सेस रेशो वो बहुत लो है। आप कहें कि 1000 स्टूडेंट अगर डेली बेस पे सीखने के लिए निकलते हैं ना, तो उनमें से 100 लोग सीरियस होते हैं, उनमें से मेहनत करने वाले 20 होते हैं, और जो कामयाब होते हैं वो 10 होते हैं बस, ठीक है। सो वॉल्यूम तो पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है गेस्ट ब्लॉगिंग के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, सही है। सो इसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप कम्युनिटी के अंदर वर्कआउट करते हैं, कम्युनिटी मींस ग्रुप के अंदर रह के वर्कआउट करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, सो ये चीज जो है ये क्या आपके लिए अच्छी है या नहीं है। सो एक चीज हमेशा आप लोग जहन में रखिएगा, अगर कोई फिजिकल बिजनेस भी हो ना, उसमें भी अगर आप टीम बिल्ड ना करें, तो वो भी उतनी क्वालिटी के साथ ग्रो नहीं होता जितनी क्वालिटी के साथ उसे ग्रो होना चाहिए। तो फ्रीलांसिंग तो फिर फील्ड ही ऐसी है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही ऐसे हैं कि अगर आप कम्युनिटी जनरेट ना करें, अपनी टीम ना बनाएं, तो आप कभी भी कामयाब होते हैं लोग, लेकिन उस लेवल का कामयाब नहीं हो सकते जिस लेवल का आप टीम के साथ कामयाब होते हैं। सो मेक योर ओन टीम, अपनी कम्युनिटी को ग्रो करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो सक्सेस रेशियो के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो डेड हो जाएगी, कि हम कब तक इसके जरिए से कमा सकेंगे। सो जहन में रखें कि गूगल के अंदर एक वक्त था जब डेली की सैकड़ों वेबसाइट्स बनती थी, अब फिर एक वक्त आया कि हजारों वेबसाइट्स बनती हैं, और अब एक वक्त है कि जब आप लाखों की बजाय अगर करोड़ों भी कहें ना, डेली बेस पे नई वेबसाइट्स बनती हैं, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और आगे आने वाले वक्त में जो लोग वेब 2.0 से 3.0 की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये ब्लॉगिंग और वट एवर जो भी डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द जो है वो खत्म होने वाली कोई चीज है, ठीक है। लेकिन अगर खत्म हो भी जाएगी, तो एक फील्ड के अंदर चलते चलते बंदे को चाहिए कि वो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखे। सो हम क्या करेंगे, इस फील्ड में चलते चलते इसके जो अल्टरनेट कल को निकलेंगे उनको भी सीखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है कि हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो हमारे पास होनी चाहिए पहले, ठीक है, जिनके जरिए से हम काम करेंगे। सो आप बेसिक्स सीखेंगे चंद एक ऑफ पेज एसईओ की। मैं आपको बताऊंगा एसईओ क्या आता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, और उनमें ऑफ पेज एसईओ क्या है, और ऑफ पेज एसईओ का गेस्ट ब्लॉगिंग के साथ ताल्लुक क्या है, ठीक है। फिर
ऑफ पेज एसईओ के अंदर गेस्ट ब्लॉगिंग का रोल क्या है? बहुत सारे और तरीकेकार भी हैं लिंक्स बनाने के, लेकिन वाई गेस्ट ब्लॉगिंग, इसका क्या रोल है? ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या लोग इसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर बाय करेंगे तो वो कौन से लोग होंगे? ठीक है। क्योंकि हम हैं सेलर, हमने ये सीखने के बाद अपनी, हम फिर होंगे गेस्ट ब्लॉगिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो हमने सर्विस प्रोवाइड करना है और अपनी सर्विस के इवज उसके अगेंस्ट हमने अर्निंग लेनी है या हमने मुआवजा लेना है। ठीक है, अपने क्लाइंट से। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज है, ये स्लाइड है कि व्हाट शुड आई हैव, मेरे पास क्या होना चाहिए सर इस काम को करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है पैशन। आपको एक जुनून होना चाहिए काम करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ठीक है। और छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स जो हैं वो भी शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक वो कोट करना चाहता हूँ कि राह यक गाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी। कहते हैं कि हिम्मत करने वाले जब अपने आप को मजबूत करके, इरादा करके, हिम्मत से पहला कदम उठाते हैं तो उनका पहला कदम ही अर्शे खुदाबंदी पे पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यह मुराद ले सकते हैं कि हिम्मत करने वाला जब हिम्मत करके पहला कदम उठाता है तो वो कामयाबी तक पहुंच जाता है, और इंशाल्लाह हम लोग भी पहुंचेंगे। ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन एंड फिर्म डिटर्मिनेशन, अपने आप को मोटिवेट करें कि आई हैव टू डू दिस, मुझे अपने टाइम में से कुछ टाइम स्पेयर करना है और मैंने ये काम करना ही करना है। ठीक है। और इस मोटिवेशन के साथ अपना एक पुख्ता इरादा आप लोग बना लेंगे। ठीक है। सो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट इन योर सक्सेस, ये बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए एक एक्टिव मोबाइल फ़ोन जिसके साथ इंटरनेट हो या लैपटॉप, जो भी हो। ठीक है। आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, आपने कोई वेबसाइट नहीं बनानी, आपकी जो इस काम के लिए खपत होगी उसको 50 to 60% मैं मिनिमाइज करूंगा। ठीक है। तो आपको हर चीज जो है वो प्लेट में रेडी मिलेगी। यू हैव टू जस्ट सेल आउट एंड अर्न यूर फर्स्ट सेल, जो आपने पहली सेल करनी है उसको कमाना है आपने। ठीक है। फॉलो अप विद ट्रैक का मतलब है कि आपको जो हदायत बताई जाएंगी इस सारे सेशंस के अंदर, सारे प्रोसेस के अंदर, जो मैं आप लोगों को कहूँगा आपने उसको बहुत सीरियस होकर सुनना है और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप करना है। ठीक है। सीरियस क्वेश्चन करेंगे आप सेशन के बाद भी ग्रुप में, तो आप हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग इसकी। ठीक है। और फिर मैं आपको डेली बेस पे इसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स वहां पे परमानेंटली मौजूद रहेंगी, आप जब चाहें इसको सुन सकते हैं। ठीक है। नो इशू। और बाद में जो है वो आप लोगों को सपोर्ट वो ग्रुप के अंदर मिलेगी। ठीक है। एक फीमेल ग्रुप के अंदर एडमिन है। ठीक है। वो आप लोगों को इस मामले में गाइड करेंगी, मैं भी आप लोगों को गाइड करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। और एक एडमिन आप लोगों का मेल ग्रुप के अंदर होगा, वो आप लोगों को इस बारे में, यानी सेशन के बाद में आप लोगों का ग्रुप जो है वो क्वेश्चंस के लिए, क्यूरीज के लिए ओपन कर दिया करूंगा व्हाट्सएप वाला। ठीक है। जब अनाउंसमेंट होगी तब मैं क्या किया करूंगा, आपका ग्रुप जो है वो ओनली एडमंस के लिए करके अवेलेबल, तो फिर अनाउंसमेंट कर दिया करेंगे ताकि वो सब तक पहुंच सके। ठीक है। इसी तरह ये रूटीन चलती रहेगी और आप लोग जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। ठीक, सही है जी। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये हैं कि जब मैंने इसको स्टार्ट करना चाहा तो काफ़ी सारे लोगों ने, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर हमने ज्वाइन करना। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30+ फीमेल्स हैं हमारे साथ और 20+ मेल्स हैं, लेकिन जो ज्वाइन किए हुए हैं वो टोटल दोनों साइडों से हमारे पास 20 है। ठीक है। सो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं किया। ये जो 19 आए हुए हैं, 20 या 19-20 जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, इनमें से भी जब तक हमने ये 4-5 सेशन लेने हैं हमारे पास 8-7 रह जाएंगे। ठीक है। और काम करने के लिए 1 महीने बाद मैं देखूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने अकेले ने रह जाना है। ठीक है।
अगर इस तरह से कामयाबी चाहते हैं तो नहीं है भाई। ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी स्किल वो डिमांड इट्स ओन टाइम, उसकी अपनी भाई एक टाइम डिमांड है। अगर आप उस पे वो टाइम और अटेंशन पे करेंगे तो वो आपको रिटर्न देगा, अदरवाइज नहीं देगा। रूटीन बना लें अपनी, क्या आपने 2 घंटे डेली बेस पे इन चीज़ों को देने हैं, ठीक है। तो आप 2 वीक्स 3 वीक्स आफ्टर ये चीज़ देख लेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा और आपको क्या कुछ आता है, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे लोग भी होंगे जो विद इन 3 to 4 वीक्स इससे अर्निंग जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी होंगे जिनके लिए अभी कुछ देर होगी लेकिन वो भी अर्निंग जनरेट कर लेंगे। कीप इट इन माइंड के हम डिफरेंट सोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। क्या डिजिटल मंडियां हैं, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं कि हम गेस्ट ब्लॉगिंग को लेते हुए इनसे इस स्किल से उन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कैसे जनरेट कर सकें। वेदर वो फाइवर हो, वो अपवर्क हो, वो फेसबुक हो, वो लिंक्डइन हो, वो जनाब इंस्टाग्राम हो, वो कोई सोशल मीडिया हो या कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हो, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि उनके ज़रिए से हम अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सारे लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आप भी दौड़ेंगे, ठीक है। कल का जो सेशन होगा वो मज़ीद डिटेल के साथ होगा, जिसमें हम बेसिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह सारी की सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग यानी थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं तो रिक्वेस्ट है कि मेरे पास ये जो जूम मीट है इसमें 1 आवर का ही टाइम होता है। सो जैसे लिंक शेयर किया जाता है फ़ौरन से ज्वाइन कर लिया करें ताकि मुझे भी ना वेट करना पड़े, आपको भी ना। और नेक्स्ट टाइम मैं लिंक शेयर करने के 5 मिनट बाद जो है वो शुरू कर दिया करूँगा, ठीक है। सो ना आपका टाइम वेस्ट हो, आपको बैठना पड़े, और ना मेरा टाइम वेस्ट हो, मुझे बैठना पड़े, ठीक है। अब इन कामों के लिए आप लोगों को कुछ डेटाबेस चाहिए होगा, ठीक है। होस्ट्स या वेंडर साइट्स का वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ये खुशखबरी है कि हमारा ऑलरेडी एक कुवैत की कंपनी के साथ जो है वो पैचअप हो चुका है, ठीक है। हमने उनसे उनकी सर्विस के रेट्स ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ कोट कर दूं कि अगर आप इस सर्विस को, इन चीज़ों को किसी के साथ अटैच होकर सेल करेंगे तो उसमें आप लिमिटेड कमीशन कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि जाओ यार मेरा ये वाला गेस्ट ब्लॉग सेल करो, तो मैं इसमें से आपको $20 दे दूंगा या $10 दे दूंगा। तो मैसिव इनकम जो है वो किसको जाएगी? कंपनी को। आपके पास जो है वो थोड़ी इनकम आएगी। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर के ऊपर, ठीक है, कि आपको फ्यूचर में इससे क्या मिलने वाला है। सो जिस तरीके से हम काम करेंगे, तो मैंने कंपनियों के साथ बात करके 3 से 4 कंपनियों के साथ जो डेटाबेस क्रिएट किया है, नो डाउट अभी वो कम है। जिस तरह से हम कम्युनिटी में काम करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी इस डेटाबेस को हमने ग्रो कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डेटाबेस है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, कम है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि हम किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। हमने कंपनी से ऐसे एफिलिएशन किया कि हम भी एक कंपनी है, ठीक है। सो जिस चीज़ को कंपनी $150 के अंदर सेल कर रही थी, मैंने, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कंपनी से कहा कि जनाब जब मैं इसको सेल करूंगा तो मैं इसको $110 के अंदर या $120 के अंदर सेल करूंगा। मसा इससे फायदा ये है कि $30 जो हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए रिजर्व कर लिए हैं कंपनी से। फिर मुझे कंपनी ने ये कहा कि आप हमसे अपना अकाउंट क्रिएट करवाएं, हमारी डेटाबेस में आएँ और जो भी पेमेंट आए वो डायरेक्ट हमारे पास आए। तो मैंने उनसे कहा कि वाई मैं पेमेंट आपके पास क्यों भेजूं? मैं पेमेंट खुद लूंगा, मैं जस्ट आपको ऑर्डर करूंगा कि इस चीज को प्रोसेस कर दें, तो आप उसको प्रोसेस कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? जब हम डायरेक्ट क्लाइंट से पेमेंट लेंगे तो वो जो चीज जिसकी हमने पीछे कंपनी को 110 या $120 पे करने हैं, जब हम खुद पेमेंट लेने वाले होंगे तो हम वही चीज क्लाइंट को चाहें तो 150, 160, 70, 200, डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन,
आप यहाँ तक सेल कर सकते हैं, और ऊपर से जितना बचेगा वो सारा हमारा, ठीक है। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करके क्लाइंट को हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर जो है वो डन करेंगे, वो कंपनी का जो मार्जिन हमें लिस्ट में मिल जाएगा वो तो हमने उन्हें दे देना है। उसके बाद जितना भी हम क्लाइंट को ऊपर ले जाएं वो सारे का सारा हमारा है। और ये एक प्लस पॉइंट है, प्रो पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आप लोगों की क्रिएटिविटी है, जो आप लोगों की मतलब वो होगी, क्या कहते हैं, बेचने की एक वो स्किल होती है। आपने इसके बारे में बड़ी वो सुनी होंगी, वो इंटरव्यू में जाते हैं और कहते हैं लोग कि ये पेन मुझे बेच के दिखाओ और ये करो वो करो। तो वो वाली स्किल जो है, जो वो वाली एबिलिटी आप लोगों के अंदर होगी, वो इस तरीके से हमें आपको इस काबिल बनाएगी कि आप हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर क्लाइंट को डन करें, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर डन करने के बाद जितना ज्यादा आप अपने लिए अर्न कर सकते हैं करें। सो देर इज नो लिमिट, ठीक है। आप बाउंडेड नहीं है कि आपको $10 कमीशन मिलेगा, $5 मिलेगा, $1 मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग जो हैं वो $2-2, $1-1, $3-3 में गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे होंगे। हम भी वो वाली लिस्ट लेंगे, लेकिन फोकस ऑन के हमने बड़ी मछली पकड़नी, ठीक है। जितने इस मार्केट के अंदर आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि जितने आपके रेट्स अच्छे होंगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, क्लाइंट उतना आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा और आपको हाई वैल्यू पे करने के लिए भी रेडी होगा। वो क्लाइंट जो किसी दूसरे बंदे को $5 पे करने के लिए रेडी होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर रेट्स, वो आपको वो 5 की बजाय $20 भी पे कर जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और कितने अच्छे से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके उसको सेल करते हैं। सो इस सारे ड्यूरेशन और दौरानिए में जो मैंने बात की, वो यही है कि हम किसी के साथ बाउंडेड नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ से कमीशन निकालेंगे। कमीशन मींस सेल के जरिए से अपना प्रॉफिट अपनी मर्जी से निकालेंगे, ठीक है। अब आप लोग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्प्रेड कैसे होंगे और क्लाइंट्स कैसे ढूंढ के लेके आएंगे और हमारा ऑर्डर फुलफिल करने का तरीकेकार क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस दुरानिये के अंदर आप लोगों को कंटेंट चाहिए होगा, तो वो भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इस दौरानिए के अंदर आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमने पेड लेने हैं या फ्री वालों से काम चलाना है, ठीक है। इस दौरानिए के अंदर हमें कुछ ईमेल फॉर्मेट्स चाहिए होंगे। हम वो ईमेल फॉर्मेट्स या तो स्टैंडर्ड बना लेंगे, या मैं आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज सिखा दूंगा, तो आप चैट जीपीटी के जरिए से, जिसकी आजकल बड़ी मार्केट के अंदर धूम है, आप जो है चैट जीपीटी के जरिए से ईमेल के जो फॉर्मेट्स हैं वो बना लेंगे, ठीक है। सो उसकी ट्रेनिंग आपको सिर्फ इस काम के लिए महदूद नहीं रखेगी, आप उसके जरिए से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप एक कंक्लूजन पे जाके एंड करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे देखेंगे कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। ये ट्रेनिंग्स रुकेंगी नहीं, ये माइंड में रखिएगा, और ना मैं रोकने वाला हूँ। जिस दिन कोई भी नहीं होगा, मैं खुद ही जूम मीटिंग ऑन करके अपने आप को पढ़ा लिया करूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, आई हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, मुझे बनाना है। और मुझे आज ये आप 40-50 लोग हैं, मुझे यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे करने हैं। बड़ा सोचें, अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा मांगे, ठीक है। वो ज़रूर इंशाल्लाह देगा, और आपकी सोच आपको बड़ा बनाएगी। हमेशा जो शख्सियत के अंदर निखार होता है, वो इंसान की सोच और उस सोच के ऊपर जो वो मेहनत कर रहा होता है उससे नजर आता है, ठीक है जी। सो आप लोग क्या करेंगे,
बड़ा सोचेंगे और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आजकल एक कोट बड़ा गर्दिश कर रहा है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि फैज अहमद साहब फरमाते हैं कि एक गैबी उसूल ये भी है कि जिस चीज को बांटना शुरू कर दिया जाए, उस चीज की बहुतात हो जाती है बंदे के पास, फिर वो चाहे इज्जत हो, चाहे रिज्क हो, चाहे हुनर हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे अदावत हो, नफरत हो, बुग्ज हो, कोई भी चीज हो, जब आप लोगों के साथ बांटना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपके पास उसकी फरावानी कर देता है, ठीक है। दैट्स वाई जो रिज्क है वो बांटने के अंदर पोशीदा है, ठीक है। तो अपना हुनर एज इट इज दूसरे लोगों को दे देना अपना हाथ काट के दूसरों को देने के बराबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने ये सारा जो है निज़ाम वो शुरू किया है, कोशिश की है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो हम इंशाल्लाह किसी वैलिड पॉइंट पे जाके एंड करेंगे, और हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी बातें मोटिवेशनल भी और काम से रिलेटेड भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। किसी ने किसी भी मामले में परेशान नहीं होना कि हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है, ये क्या चीज़ है। हम देखेंगे, सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, ठीक है। सो आप लोगों ने फीडबैक दे देना है ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग बिल्कुल ही शॉर्ट सी हो, मैं आपको बताऊं ऐसा कर लो ऐसा कर लो और एंड, या हम डिटेल के साथ सीखें चीज़ों को, जैसे आप लोग कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, ठीक है जी। सो आप लोग मुझे ये फीडबैक ज़रूर देंगे ना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन। है जी किसी का कोई क्वेश्चन? सही है जी। मुझे अ, अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि आप डिटेल के साथ रखें इन चीज़ों को। सो ठीक है जी, हम इनको डिटेल के साथ ही रखेंगे इंशाल्लाह। ये किसी का क्वेश्चन है कि कंटेंट कीवर्ड पे कितना लिखना होता है, तो ये मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितना लिखना होता है। मैक्सिमम डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह, मैक्सिमम डिटेल्स होंगी। जो आर्टिकल लिखना है वो एक कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा, ये इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में एक स्पेसिफिक वे भी होगा, जर्नल वे भी होगा, ठीक है। टॉपिक कोई भी चूज कर सकते हैं, नहीं जो क्लाइंट हमें बताएगा कि मुझे इससे रिलेटेड चाहिए, हम वही टॉपिक उसी के टॉपिक को आगे प्रोसेस करेंगे। हाँ जी, टूल्स की भी बात हो जाएगी, चैट जीपीटी या कोई भी चीज़ होगी तो उसके बारे में। इफ एनीवन वांट्स टू एक्सेस माइक तो वो भी मुझे बता सकता है, मैं उसका माइक भी अनलॉक करूँ। ये स्टेनोग्राफर कौन है? जी आपका हो गया है। आप कर लें अपनी तरफ से अनम्यूट। सर वालेकुम सलाम जी उजैर, क्या सर कर वो जो आप
आप बता रहे थे कि जो भी टॉपिक हमने चूज करना है, जी, जैसे जी। आप एक्सरसाइज के रिलेटेड या कोई इस तरह, जी, तो जी। हम